गेट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ एससीआर। इसमें हम एससीआर की गेट की करैक्टरिस्टिक्स कर रहे हैं या फिर थायरिस्टर गेट करैक्टरिस्टिक्स कहें। जैसे कि हम जानते हैं कि जो हमारा गेट होता है अगर उस पर पॉजिटिव पल्स प्रोवाइड की जाती है तो हमारा जो थायरिस्टर है वो ऑन कंडीशन में आता है। ये मेथड है एससीआर को ट्रिगर करने का। जो एक फॉरवर्ड गेट करैक्टरिस्टिक्स होती है एससीआर की, इसका जो ग्राफ है वो गेट वोल्टेज और गेट करंट के बीच में बनता है, जिसमें पॉजिटिव गेट कैथोड वोल्टेज और पॉजिटिव गेट कैथोड करंट रिप्रेजेंट किया जाता है। जो गेट कैथोड होता है, गेट और कैथोड सर्किट में होता है, वो एक पी एन जंक्शन की तरह वर्क करता है। सिर्फ अगर हम गेट और कैथोड को लें, सिर्फ वो जंक्शन, वो पी और एन जंक्शन की तरह वर्क करता है। और पीएन जंक्शन मतलब डायोड, यानी कि डायोड की तरह वर्क करता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग जो इसका ग्राफ है वो गेट करंट, ये जो गेट करंट है और ये जो गेट वोल्टेज है, इसके बीच में ड्रॉ किया जाता है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं कि जो गेट करंट और गेट वोल्टेज है उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें सेपरेट किया गया है दो कर्व से। फर्स्ट है हमारा ये वाला कर्व, ये है हमारा फर्स्ट कर्व, जैसे फर्स्ट कर्व से डिनोट किया गया है। इस कर्व में क्या शो किया गया है? ये कर्व ये शो कर रहा है कि इस टाइम में, ये जो टाइम है इस टाइम में देखिए गेट करंट, ये हमारा गेट करंट है, गेट करंट ज्यादा है, देखिए गेट करंट यहाँ से ज्यादा है, लेकिन गेट वोल्टेज कम है। और ये जो पॉइंट है ये शो कर रहा है मैक्सिमम गेट करंट, यानी कि यहाँ पे जो पॉइंट होगा या ये पॉइंट मैक्सिमम गेट करंट होगा, जो इसको हम मैक्सिमम गेट करंट बोलेंगे। इससे ज्यादा हम गेट करंट को नहीं अप्लाई कर सकते। और एक दूसरा कर्व है, ये कर्व शो कर रहा है हमारा सेकंड कर्व, जिसे हमने 2 से डिनोट किया है, सेकंड कर्व है ये हमारा। ये इस कर्व में, इस कर्व में जो गेट वोल्टेज है वो ज्यादा है, लेकिन गेट करंट क्या होगा? वो कम होगा। गेट वोल्टेज ज्यादा है तो गेट करंट कम होगा। और ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट शो करेगा मैक्सिमम गेट वोल्टेज को, यानी कि जो कर्व 1 है वो हमारा लो वोल्टेज को शो करता है, कर्व 2 हमारा मैक्सिमम वोल्टेज को शो करता है गेट की। अब इस कर्व में हम अपनी जो एवरेज गेट पावर डिसिपेशन है वो भी देख सकते हैं। जो हमारी एवरेज गेट पावर डिसिपेशन होगी वो कुछ इस तरह से है, जिसे PGAV से डिनोट किया गया है, यानी कि ये एवरेज गेट पावर डिसिपेशन है, जो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ती है, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ रही है, एवरेज गेट पावर डिसिपेशन। और जो हमारी ये मैक्सिमम गेट करंट और मैक्सिमम गेट वोल्टेज की लिमिट है, इस लिमिट से हमारा जो करंट और वोल्टेज है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर इस लिमिट से हमारी करंट वोल्टेज एक्सीड करती है तो हमारा जो जंक्शन J3 है, जो कि फॉरवर्ड जब अप्लाई करते हैं, जब फॉरवर्ड में जब अप्लाई करते हैं सप्लाई, तो जो रिवर्स बायस होता है वो परमानेंटली डैमेज हो जाता है। इसलिए इसकी जो वैल्यू है हमें पर्टिकुलर सेट करनी पड़ती है। और इस कंडीशन में हम एक मिनिमम लिमिट भी लेते हैं। ये तो हमने मैक्सिमम लिमिट ली है, एक मिनिमम लिमिट भी होती है गेट करंट और गेट वोल्टेज की एससीआर को ऑन करने के लिए, जिसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारी OX और OY जो कि मिनिमम लिमिट दी गई है गेट करंट और गेट वोल्टेज की एससीआर को ऑन करने के लिए। अब ये तो हमारी मिनिमम लिमिट है और ये हमारी मैक्सिमम लिमिट है। अगर हमारा एससीआर जो हमारी एवरेज गेट पावर डिसिपेशन है PGAV, इससे एक्सीड कर जाता है तो हमारा जो एससीआर है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसे डिस्ट्रॉय होने के, डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हम एक प्रेफर गेट एरिया लेते हैं, जिस एरिया को हमने कुछ पॉइंट से डिनोट किया है। जो पॉइंट है यहाँ से देखिए B, C, D, E, F, G, H, यानी ये एरिया,
ये एरिया SCR की प्रोटेक्शन को शो करता है कि इस एरिया से ज़्यादा हमारी जो गेट वोल्टेज या करंट है वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही से कम होना चाहिए। लेकिन इसमें हम एक और कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं जो मैन्युफैक्चर होते हैं वो अप्लाई करते हैं, जिसे बोलते हैं नॉन ट्रिगर गेट वोल्टेज। ये जो गेट वोल्टेज होती है वो O और A से डिनोट की जाती है, जिसे नॉन ट्रिगर गेट वोल्टेज बोलते हैं। जब ये वोल्टेज अप्लाई होती है यानी यूज की जाती है उस टाइम पे ये श्योर रहना चाहिए कि जो अनवांटेड सिग्नल है उनकी जो वैल्यू है वो कम होनी चाहिए नॉन ट्रिगर गेट वोल्टेज से, यानी कि OA से कम होनी चाहिए जो हमारी अनवांटेड सिग्नल्स होती हैं उनकी वैल्यू। और जो जो हमारी और नॉइसेस होती हैं, यानी कि डिफरेंट टाइप की जो नॉइसेस होती हैं सिग्नल में, वो भी क्या होनी चाहिए, लेस होनी चाहिए OA से। ये जो पॉइंट होता है OA ये शो करता है हमारा नॉन ट्रिगर गेट वोल्टेज को। और ये तो थी हमारी SCR की गेट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो हमारा इसका सर्किट होता है, इसके सर्किट के अकॉर्डिंग, अगर इसके सर्किट के अकॉर्डिंग हम गेट कैथोड सर्किट लें SCR का, ये हमारा गेट कैथोड सर्किट होता है SCR का, जिसमें यहाँ से जो सोर्स सप्लाई प्रोवाइड की जाती है ES जो कि गेट सोर्स वोल्टेज को शो करता है, और ये हमारा क्या होता है SCR है, और इसके बीच में एक रेजिस्टर लगा होता है जिसको RS से डिनोट किया गया है, जिसको गेट सोर्स रेजिस्टर बोला गया है। और गेट और कैथोड के बीच में जो वोल्टेज होगी वो होगी VG, यानी कि गेट वोल्टेज से जिसे डिनोट किया गया है। इसमें क्या होता है कि ये जो सर्किट है हमारा, ये वाला सर्किट, ये सर्किट सारा, इस सर्किट को हम ट्रिगर सर्किट बोलते हैं, यानी जो कि गेट पे ट्रिगरिंग प्रोवाइड करता है। और यहाँ से इस सर्किट से जो करंट फ्लो होगा वो होगा गेट करंट, जो कि गेट पे पॉजिटिव ट्रिगर प्रोवाइड करेगा, जिससे SCR ऑन कंडीशन में आएगा। इसमें जो करंट फ्लो होगा वो करंट होगा ES/R के इक्वल, जो कि हमारा गेट सोर्स वोल्टेज है अपॉन में जो गेट सोर्स रेजिस्टेंस है। इसमें जो सोर्स रेजिस्टेंस RS का यूज किया गया है, ये इसका यूज इसलिए किया गया है क्योंकि अगर हम इसमें इसका यूज नहीं करते सोर्स रजिस्टर का, तो ज्यादा सप्लाई गेट पे चली जाती है, यानी अगर ये रजिस्टर यहाँ पे नहीं है तो लार्ज अमाउंट ऑफ सप्लाई क्या जाएगी, गेट पे जाएगी, जिससे SCR परमानेंटली डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और ये जो सोर्स रजिस्टर है ये SCR को हार्म नहीं होने देता है, उसको कोई डैमेज होने से रोकता है, जिससे गेट का करंट जो होता है वो मेंटेन रहता है और SCR ऑन हो जाता है। इस टाइम पे जो हमने यहाँ पे सोर्स रजिस्टर लगाया है, इसकी वजह से जो करंट होगा वो होगा ES/RS के इक्वल, जिससे गेट का जो करंट रहेगा वो मेंटेन रहेगा और डैमेज होने के चांसेस कम रहेंगे। लेकिन अगर इसी सर्किट में देखिए, ये जो सर्किट है ये सेम यही सर्किट है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसी सर्किट में एक रजिस्टर लगा दिया जाए यहाँ पे सोर्स के पैरेलल में, जिसे R1 से डिनोट किया गया है, जिसे गेट और कैथोड के अक्रॉस अप्लाई किया गया है। ये रेजिस्टर इसलिए लगाया जाता है क्योंकि ये इजी पाथ प्रोवाइड करता है, जो हमारा लीकेज करंट होता है उसमें जो SCR टर्मिनल पे जो लीकेज करंट फ्लो होता है उसको इजी पाथ प्रोवाइड करता है। अगर हमारा गेट करंट मिनिमम है और गेट वोल्टेज भी मिनिमम है, उस टाइम पे जो हमारा SCR है, जब वो टर्न ऑन होने की कोशिश करेगा उस टाइम पे उसमें लीकेज करंट फ्लो होगा, और SCR क्या करेगा, टर्न ऑन होने की कोशिश करेगा मिनिमम करंट और मिनिमम वोल्टेज पे। उस टाइम पे जो हमारी ट्रिगर सोर्स वोल्टेज होगी, जिसको हमने ES से डिनोट किया, ट्रिगर सोर्स वोल्टेज, वो किसके इज इक्वल टू होगी, वो होगी मिनिमम गेट करंट प्लस मिनिमम गेट वोल्टेज अपॉन R1 ब्रैकेट क्लोज, RS जो कि हमारा सोर्स रजिस्टर है, प्लस मिनिमम गेट वोल्टेज जो हमारी मिनिमम गेट वोल्टेज होगी उसके। इस टाइम पे जो हमारा सोर्स होगा वो इसके इक्वल होगा, इसलिए R1 अप्लाई किया जाता है। ये क्या करता है, जो लीकेज करंट है उसे इजी पाथ प्रोवाइड करता है। ये है हमारा गेट कैथोड सर्किट SCR का।
जब गेट पे ट्रिगर प्रोवाइड करते हैं। सिर्फ गेट की इसमें बात की है। ये जो हमारे गेट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें अगर हम अपनी लोड लाइन ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से शो होगी, जो कि ओ ए और ओ डी पे होगी, यानी ए डी हमारी लोड लाइन शो करती है, जिसमें S1 और S2 ये पॉइंट अगर हमारी वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज है उस टाइम पे S2 हमारा स्विचिंग है, और अगर गेट मैक्सिमम है यानी गेट जो मैक्सिमम गेट करंट है उस टाइम पे S1 स्विचिंग है इन दोनों पॉइंट पे जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। ये जो लोड लाइन है हमारी ऑपरेटिंग पॉइंट शो करती है सर्किट का, यानी कि किस पॉइंट पे हमारा जो SCR है वो ऑन होगा और ऑन होना चाहिए, जिसपे यानी वो पर्टिकुलर वोल्टेज या करंट जिसपे हमारा SCR ऑन होना चाहिए वो ऑपरेटिंग पॉइंट शो करती है। इस टाइम पे जो O और D ये वाला पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं ट्रिगर सर्किट शॉर्ट सर्किट करंट। ट्रिगर सर्किट शॉर्ट सर्किट करंट जो कि होता है ES/RS के, ये हम कर चुके हैं। अगर हम कंसाइडर करें जो हमारा थायरिस्टर है, यानी कि जो गेट करंट और गेट वोल्टेज के बीच में जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ की हैं, उसमें एक और कर्व आए, वो है कर्व 3। इसको 3 कर्व से डिनोट किया गया है। ये है कर्व 1, ये है कर्व 2 और ये है कर्व 3, जो कि 3 कर्व जो कि इन दोनों कर्व्स के बीच में है, इसको हमने कर्व 3 से डिनोट किया है। ये जो थर्ड कर्व है ये प्रॉपर ऑपरेटिंग पॉइंट शो करता है। कैसे? इस तरह से देखिए, यहाँ पे जो ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है कर्व और लोड लाइन, इस पॉइंट पे ये पॉइंट है हमारा S, यानी कि जो हमारा प्रॉपर ऑपरेटिंग पॉइंट है। थर्ड कर्व हमारा प्रॉपर ऑपरेटिंग पॉइंट शो करेगा, जिसमें जो हमारा O और P है ये हमारा करंट को शो करेगा, और P और S है ये हमारा शो करेगा वोल्टेज को। ये दोनों पॉइंट्स हमारे करंट और वोल्टेज को शो कर रहे हैं। इस टाइम पे जो लोड लाइन है A और D, उसको हम कैसे डिनोट करेंगे? इज इक्वल टू OA/OD, जिससे हमारे पास जो हमारी AD की वैल्यू आ जाएगी, AD इज इक्वल टू OA/OD। और यानी कि हम अगर शॉर्ट फॉर्म में कहें तो हम ये कह सकते हैं कि हमें OP और PS यानी इतना करंट और इतनी वोल्टेज अगर SCR पे हो जिसमें वो पर्टिकुलर मैनर में ऑपरेटिंग कंडीशन में आ जाए, ये होगा हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट, जो कि सेंटर में है AD के बीच में, और जो कि हमें ये भी बताएगा जो हमारा रिक्वायर्ड गेट सोर्स रेजिस्टेंस है, जिसे RS से डिनोट किया गया है। और ये है हमारी गेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SCR। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ज़्यादा वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।